हरिओम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी शिव से प्रेम करती थी। हाँ दोस्तों, मंदोदरी शिव से प्रेम करती थी अपने पहले जन्म में। और ये बात पार्वती माता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि कोई मेरे पति को प्रेम करे और चाहे। इसी कारण से पार्वती माता ने मंदोदरी को श्राप दे दिया था कि तुम मेढक की योनि में चली जाओ। और मंदोदरी मेढक की योनि में चली गई, एक कुएं में थी। पर महादेव से प्रेम करने के कारण और उसकी भक्ति के कारण भगवान शिव उस पे बहुत प्रसन्न थे और कुछ कर नहीं सकते थे उसके लिए, कहीं पार्वती को बुरा ना लग जाए। लेकिन एक समय ऐसा आया दोस्तों, भगवान की भक्ति का फल उसे अवश्य मिला। भगवान शिव ने उसे प्रसन्न होकर उसको कहा, हे मंदोदरी, तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकती क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पार्वती हैं और पार्वती के अतिरिक्त मैं किसी और का हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इस पृथ्वी पे जो मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा उसी से तुम्हारी शादी होगी और उसी की तुम पत्नी बनोगी। हाँ दोस्तों, इसी कारण मंदोदरी की शादी रावण से हुई। और रावण जो सबसे बड़ा भक्त था महादेव का। एक बार वन विहार करने रावण जब गया था तो मंदोदरी को देखकर मोहित हो गया था। भगवान शिव ने उसे इंसानी रूप में ला दिया था और एक वरदान दिया था कि तुम्हारा विवाह रावण से होगा। रावण ने जब मंदोदरी के रूप को देखा तो वो उसकी प्रशंसा में खो गया। ऐसा रूप त्रिलोक में किसी का नहीं था जैसा रूप मंदोदरी का था। मंदोदरी को देखकर रावण मोहित हो गया था और उससे विवाह कर लिया। पति परमेश्वर होता है, हर नारी को पति प्राणों से भी प्यारा होता है। उसके पति के और कोई दृष्टि डाले के देखे प्रेम भरी तो पत्नी बर्दाश्त नहीं करती। ये चाहे भगवान हो या माताएं या चाहे आम इंसान हो, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। माता कैसे अपने पति को किसी और को प्रेम करते हुए देख सकती थी। इसीलिए मंदोदरी को श्राप दिया कि तुम मेढक की योनि में चली जाओ, क्योंकि एक शादीशुदा इंसान से तुम प्रेम। लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है, शादीशुदा हो या कंवारे। मंदोदरी ने तो महाशिव से प्रेम कर लिया था। जी ने उसके प्रेम